मेरे इस एग्ज़ाम सीरीज़ वाली सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैंने आज तीसरी वीडियो अपलोड कर रहा हूं जिसके अंदर हम द्रव्य तरंगें यानी मैटर वेव्स की बात करेंगे। द्रव्य तरंगें, याद रखिएगा द्रव नहीं है, क्या है ये? द्रव्य तरंगें, दैट इज मैटर वेव्स हैं क्या? तो गतिमान कणों से संबद्ध मतलब एसोसिएट तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं और इनकी तरंगदैर्घ्य को डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि इसको डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्यों कहा? तो याद रखिएगा लुइस डी ब्रॉगली साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने प्रकृति में सममितता के सिद्धांत के आधार पर यह बताया कि जब प्रकाश में ड्वेल नेचर है, प्रकाश में ड्वेल नेचर मतलब प्रकाश को कभी हम फोटोन यानी कण मान लेते हैं, कभी हम उसको तरंग मानते हैं, तरंग कब मानते हैं जब विवर्तन व्यतिकरण देखना होता है, और फोटोन कब मानते हैं जब हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करनी हो, क्वांटम प्रभाव की व्याख्या करनी हो। तो उन्होंने कहा कि चूंकि प्रकृति में सममितता का सिद्धांत है तो उन्होंने कहा कि जो कण हैं, जो गतिमान कण हैं, उनके साथ भी जो तरंगे संबद्ध होती हैं उनको द्रव्य तरंगे कहते हैं और उनकी तरंगदैर्घ्य को डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। डी ब्रॉगली क्यों? लुइस डी ब्रॉगली साइंटिस्ट का नाम है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अराइज हो गया कि द्रव्य तरंगे क्या हैं, तो सिंपल इतनी बार लिखिए, आपका 1 नंबर पूरा हो गया। अब ये देखिए व्यंजक कैसे स्थापना करनी है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। द्रव्य तरंगे क्या है, द्रव्य तरंगों के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक स्थापित कीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें हम क्या जानते हैं, देखिए आप क्या जानते हैं, एक जानते हैं आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, m क्या है द्रव्यमान, c क्या है प्रकाश वेग, और फोटोन की ऊर्जा हम क्या जानते हैं h न्यू, और न्यू क्या है आवृत्ति c अपन लैम्डा। अब देखिए दोनों को इक्वेट कर दूं तो mc स्क्वायर बराबर h न्यू, तो m कम्स टू बी h न्यू अपॉन c स्क्वायर h। आप यह देखिएगा c स्क्वायर न्यू को लिख सकता हूँ c अपॉन लैम्डा, c से c कट गया तो h अपॉन c लैम्डा, यानी एक फॉर्मूला आ गया m बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, यानी कि गतिक द्रव्यमान का एक सूत्र। ये भी 1 नंबर का बहुविकल्प बन गया। अब देखिए संवेग निकालना है, द्रव्यमान गुना वेग, चूंकि हम उसको कैसा मानते हैं प्रकाश का वेग के समतुल्य मानते हैं। बेसिकली क्या है, द्रव्य तरंगे ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ना ये यांत्रिक तरंगे। जो कण होता है उसको हम इसको ग्रुप वेलोसिटी के यानी पूरा एक तरंग स्वरूप मानते हैं और उसकी चाल जो मानते हैं प्रकाश की चाल के बराबर मानते हैं, इसलिए उसकी चाल को हमने c लिखा। यह फॉर्मूला हमने यहाँ रख लिया एच सी लैम्डा इंटू सी, सी से c कट गया, p कम्स टू बी h अपॉन लैम्डा, और यहाँ हमारे पास आ गया लैम्डा कम्स टू बी h अपॉन p। अब m द्रव्यमान का कण है, कण का द्रव्यमान, और v वेलोसिटी है यानी कि कण का वेग। तो हम क्या जानते हैं p बराबर mv, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो लैम्डा कम्स टू बी h अपॉन mv। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का। अब देखिए इसको कई स्वरूप में पूछ लिया जाता है, कौन कौन से स्वरूप है, कहाँ कहाँ तक पूछा जाता है, ये 3-4 बड़े क्वेश्चन अगर आप देखेंगे विस्तृत उत्तरीय कौन कौन से बनते हैं वो यहीं से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली आपने एक बात पढ़ी क्या कि काइनेटिक एनर्जी होती है p स्क्वायर अपॉन 2m फर्स्ट ईयर में। कहाँ से आया मैं बाद में बात करूँगा, आप फिलहाल आप ये जानिए कि ये होता है। तो p बराबर हो गया √2m के काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं p यानी ये जो संवेग है इसको मैं लिख सकता हूँ √2m के, तो एक फॉर्मूला आपके पास गति ऊर्जा के रूप में आया तो ये आ गया। अब k हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा qv, v क्या है यहाँ विभवांतर, q क्या है आवेश, यानी किसी आवेश को v विभवांतर से त्वरित किया तो उसके अर्जित गति ऊर्जा को k बराबर qv, इस वैल्यू को मैं कहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ, तो लैम्डा कम्स टू बी h अपॉन √2m qv। ये एक फॉर्मूला आ गया, यानी लैम्डा प्रोपोर्शनल आ गया 1 अपॉन √v, ये सिद्ध करने को आ जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए h का मान रख देंगे, m का मान रख देंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश q रख देंगे, तो ये वैल्यू आ जाती है 12.27
√v और ये आ जाता है एंगस्ट्रॉम में। ये भी फॉर्मूला डेरिवेशन आ जाता है। देखिए h की वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻34, m की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻31, q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19। इन वैल्यूज को अगर मैं पुट करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इस पॉइंट को लेके। अब आप क्या कर सकते हैं, k बराबर आपने पढ़ा 3/2, क्या पढ़ाते हैं kT, यानी यहाँ ये k, यहाँ ऊर्जा आपने कहाँ पढ़ा, गैसों के अनुगति सिद्धांत में। यहाँ पर k काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे k बोल्ट्जमैन नियतांक है, याद रखिएगा। और अब आप कण की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कण की बात कर रहा हूँ तो एक अणु की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए r की जगह मैंने क्या लिया, एक अणु के लिए लिया। तो इस वैल्यू को, यानी इस k को मैं e मानते हुए इस वैल्यू को मैं यहाँ रिप्लेस कर दूँ तो लैम्डा कम्स टू बी h/√, देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो 3m/kT आ जाएगा। और ये क्वेश्चन नीट में, IITs में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इन वैल्यूज को अगर आप दिमाग में रखें, यानी एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला डायरेक्ट के लिए, ये फॉर्मूले आए आपके जो आपको याद रखने, तो आपका थ्योरी का बेस जो है, डी ब्रॉगली तरंग क्या हैं, डी ब्रॉगली व्यंजक क्या स्थापित कीजिए, किन किन टर्म्स में चाहिए, उन लेवल्स में आप उसको लेके आते जा सकते हैं। और एक बात है कि ये कौन से प्रयोग से हुआ था, वो प्रयोग है डायविंसन जर्मर। उन्हें इलेक्ट्रॉन में क्या दिखाया था, विवर्तन होता हुआ दिखाया था। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन कण है, आवेशित कण है, और विवर्तन क्या है, तरंग का स्वरूप है, इसलिए इलेक्ट्रॉन चूंकि तरंग स्वरूप है तो यहाँ पर हमने कहा द्रव्य तरंगें होती हैं, यानी कि गतिमान कणों के साथ जो तरंगे संबद्ध यानी एसोसिएट हो गई, उनको हम क्या कह रहे हैं, द्रव्य तरंगे या मैटर वेव्स कह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन ये फॉर्मूले वो हैं जो आपके कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले हैं, जो आपको याद होने चाहिए। देखिए अब इन क्वेश्चनों में मैं बात करता हूँ, अलग अलग पॉइंट लेके सीरीज लेके आया हूँ मैं क्वेश्चंस की। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है, संवेग और डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के बीच ग्राफ खींचे। देखिए मैंने अभी आपको निकाला लैम्डा बराबर h/p, h/mv। अब आप देखिए लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/p। अब आपके हाथ में क्या है, अगर मैं संवेग यहाँ ले लूँ और तरंगदैर्घ्य मैं यहाँ ले लूँ, कैसा है, अति परवलयकार, यानी व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती, तो अति परवलयकार आपके पास क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपका पास बनता है, आपको कहेगा इसके बीच में ग्राफ देखो या ग्राफ बनाओ, या 4 ग्राफ देके उसमें से टिक करा लेगा कौन सा ग्राफ है। फिर आपसे पूछता फोटोन की ऊर्जा व संवेग में संबंध। फोटोन की ऊर्जा व संवेग में संबंध क्या करेंगे भैया जी, बताइए। E बराबर क्या, आपने पढ़ा hc/λ, और h/λ आपने क्या पढ़ा, p। तो E = pc। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ गई, यहाँ से ये आ गई। अगर आप चेक करेंगे लैम्डा इधर ले लूँ तो p आ जाएगा। देखिए इस फॉर्मूले से p बराबर क्या आ गया, h/λ। और देखिए h/λ को मैंने p से रिप्लेस कर दिया, तो E बराबर pc। तो ये अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछा जा सकता है फोटोन के विराम द्रव्यमान का सूत्र लिखिए। तो विराम द्रव्यमान का सूत्र तो देखिएगा m बराबर, हाँ जी, hc/λ, मैंने अभी निकाला। फिर आपके पास आएगा, दर्शाइए विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य क्वांटम के तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है आपके लिए। तो कैसे दिमाग में रखें, तो देखिए यहाँ पे फंसाया क्या, आपसे पूछा क्वांटम के तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है,
तो आपको याद रखना क्वांटम मतलब यहाँ पे फोटॉन से है। तो आपने क्या मान लिया, माना विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य आपने मान लिया किसका, लैम्डा, और यहाँ लैम्डा डैश आपके पास किसके बराबर है, अगर आप चेक करें बताइए, लैम्डा डैश आपने क्या पढ़ा फोटॉन का, E बराबर एच सी बटे लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश कम्स टू बी एच सी बटे ई। अब आप बताइए क्या कर सकते हैं, हाँ जी क्या दिमाग में आता है, तो आपको पता है हाँ जी E की वैल्यू क्या चीज़ आएगी बताइए, E की वैल्यू क्या रखना है आपको, देखिए यहाँ पे पी सी लिखा हुआ है, सी से सी कट गया, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है बताइए, ये अपने आप में क्या है, लैम्डा है नहीं है, तो आपके पास आ गया लैम्डा डैश बराबर लैम्डा। और क्या कर सकते थे आप कर सकते थे E बराबर एच न्यू एच सी, चलिए ये बात सही है, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वैसे मैंने जो अभी आपको कराया आप उसी मेथड को दिमाग में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे कहेगा एक इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या दिया, इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा के बराबर 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपसे पूछा है संवेग निकालो, आपसे पूछा है चाल निकालो, और आपसे पूछा है डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य निकाल लो, तीन बातें आपसे पूछी। हाँ जी, तो आप देखिए P बराबर √2m के पता है, लेकिन के की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या रखेंगे, जूल में रखेंगे, 1.6 - 19 तो जूल। अब ये वैल्यू m के रखें, P निकल जाएगा। चाल अगर आप चेक करना चाहें तो कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, हाँ जी तो आराम से आप कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है, तो आपके पास है हाफ m v² बराबर k, v² बराबर 2k m, v बराबर √2k m, इससे आपसे v निकल जाएगा और लैम्डा आराम से निकल जाएगा। लैम्डा आपके पास क्या चीज़ है, h/√2m k काइनेटिक एनर्जी है, वैल्यू पुट करेंगे फिर आपके पास जवाब आ जाएगा। अब आपके पास क्या चीज़ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आपसे कहता है कि फोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य समान हैं, तो आपसे कहता है E/k 2 लैम्डा mc/h सिद्ध करें। क्या दिया उसने, उसने कहा फोटॉन की व इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कैसी है, समान है। आपसे कहता है E/k बराबर 2 लैम्डा mc/h सिद्ध करें। अब आप देख करें फोटॉन के लिए, हाँ जी E बराबर आपने क्या पढ़ रखा है Hc बटे लैम्डा, ठीक बात है। और आपने इलेक्ट्रॉन के लिए क्या पढ़ा है, अगर आप चेक करें देखें, लैम्डा कम्स टू बी क्या बताएं, अभी कराया था, याद नहीं आ रहा, चलिए मैं लिख देता हूं √2m k। अब ये काइनेटिक एनर्जी E और ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, यानी ये फोटॉन मान लिया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन मान लिया, ठीक। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे अगर क्रॉस करूँ तो लैम्डा p कम्स टू बी hc/e, और लैम्डा p बराबर लैम्डा e है, तो मैं इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ जी बताइए, हाँ जी आपको क्या निकालना, देखिए यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आपको निकालनी है उस पर आप नजर रखो। आपको दिखाई दे रहा है E मुझे दिखाई दे रहा है, K मेरा कहाँ फंसा हुआ है, आप चेक करें कहाँ फंसा हुआ है, देखें क्या फंसा हुआ, अंडर रूट में, यानी मेरे को क्या करना है, अगर आप बिल्कुल अंगूठा छाप है तो कोई चीज़ कमरे में बंद हो, कमरा खोलूंगा, कमरा खोलूंगा मतलब वर्गमूल हटाऊंगा, वर्गमूल हटाऊंगा तो मतलब लैम्डा E² h² 2m k,
k कम्स टू बी एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा ई स्क्वायर, हाँ या ना। और ये लैम्डा ई किसके बराबर, लैम्डा पी के बराबर। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, देखिए ई अपॉन के करूँ तो मेरे पास क्या है, एच सी अपॉन लैम्डा पी, और ये वैल्यू आई एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा ई स्क्वायर। अगर आप सॉल्व करें एच सी इंटू 2m लैम्डा ई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू लैम्डा पी, एक एच से एक एच गया, और लैम्डा ई किसके बराबर है, लैम्डा पी के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा ई की जगह 2mc लैम्डा पी स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि लैम्डा ई को लैम्डा पी लिखा जा सकता है, h इंटू लैम्डा पी से लैम्डा पी कट गया, और हम उसको ऑलरेडी क्या मान चुके, लैम्डा मान चुके, तो 2mc लैम्डा अपॉन h, यही वैल्यू आपको यहाँ पर प्रूव कर देगी। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, यानी विभांतर वाला, माना आपसे कहे जैसे क्वेश्चन है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान m है, T परम ताप पर कठोर तल के साथ ऊष्मीय संतुलन में दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। तो मैंने आपके लिए निकाला था, अगर आप याद करें 3mkt, इसी का फॉर्मूला, और T के दे दे, के पता होता है, T दे दे तो लैम्डा की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। m हमें किसका यूज करना है, न्यूट्रॉन का या दिए हुए कण का हमें इस्तेमाल करना होता है द्रव्यमान। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कहता है प्रोटॉन अल्फा कण की दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात √8:1 है, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब आप देखें लैम्डा बराबर h अपॉन √2m के पढ़ा, प्रोटॉन और प्रोटॉन अल्फा के अल्फा, क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है इसके अंदर गति ऊर्जाओं का अनुपात। तो फिर आप देखेंगे क्या करूं, √ से हटाऊं बाहर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, Kp कम्स टू बी एच स्क्वायर अपॉन 2mp लैम्डा पी का स्क्वायर, और K अल्फा आ गया एच स्क्वायर 2m अल्फा लैम्डा का स्क्वायर, अपॉन कर दो, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया, 2 से 2 गया, तो मेरे पास क्या है m अल्फा अपॉन mp और लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा पी का स्क्वायर। अब ये अनुपात कितना दे रखा है, आपको दे रखा है √8:1। ठीक है, तो ये होता 4mp अपॉन mp, और इसे रखें तो 1:8, क्योंकि वर्गमूल हट जाएगा। देखिए रिवर्स करके रखा है मैंने, स्क्वायर किया तो रूट हट गया, 1 का स्क्वायर किया mp से mp कट गया, तो 1:2 आपके पास जवाब आ गया, किसका, Kp अपॉन K अल्फा का। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी जो बात आपको समझ में नहीं आई या आपको लगा कि मैं थोड़ा तेज रहा, जैसे कि मेरी आदत है, तो आप मेरे से पुनः पूछ सकते हैं, क्या, कमेंट बॉक्स में डाल के कमेंट डालिएगा, कोई पॉइंट आपको दोबारा समझना है समझिएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। द्रव्य तरंगों से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके जनरेट होते हैं वो लगभग मैंने कोशिश की है कराने की, तो प्लीज़ करिएगा इनको और प्रैक्टिस कीजिएगा। जो क्वेश्चन में ना वो मेरे से पुनः पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डाल के। थैंक यू।